श्री शिवाय दोस्तों, 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। दोस्तों, ये जो जन्माष्टमी है भाद्रपद महीने में पड़ने वाली है, इसलिए इसका बहुत महत्व होता है क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अगर सबसे बड़ा उपाय है तो वह 7 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप लोगों को इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का पहला सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये भाद्रपद महीने के सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर होगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चावल के दाने वाले उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चावल के दाने भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। तो अब दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर होती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिख वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 के दाने वाले उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7-8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो, यदि आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए, कई आपने इच्छाएं महादेव के सामने दी, लेकिन आपकी मनोरथ जो है वह परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, और आप चाहते हैं कि वह मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वह परिपूर्ण हो जाए, तो आपके जीवन के जो दुख तकलीफ है यह सब दूर हो जाए। देखिए, हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपके घर में अगर शांति नहीं है, आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। स्वयं नंदी जी वाला यह विशेष उपाय है। नंदी जी के कान में कुछ बोलना है, नंदी जी के कान में इस प्रकार से बोलना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो क्या क्या चीजें आपको लेनी है, पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र तीनों पत्ती होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है? बेलपत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन, मात्र एक बूंद छोटी सी टिकी आपको लगानी है बेलपत्र में, इसीलिए थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है ताकि गीला हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में? अब आपको क्या करना है, आपको साथ में लेना है सेवन, 7 चावल के दाने। महादेव आप आपका साथ देने वाले हैं इन 7 चावल के दानों से। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। नंदी जी है, नंदी जी के पास में, मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना नंदी जी का, उस साइड आपको सीधे साइड आपको बैठना है। इस यहाँ पर जैसे ही बैठोगे, यहाँ पर आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो ये बीच की जो डंडी है, यहाँ पर आपको मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब यह जो ऊपर वाली जो पत्ती है, यहाँ पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है, ठीक है? 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दिए, या देखो एक प्लेट ले जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर टीकी लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो, तो नंदी जी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, नंदी जी को कान में आपको बोल देना है, जो भी आपके तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट हैं, वह सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है।
और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है। जो भी आप चीज बोलेंगे वह नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे। और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं, और इसीलिए आप जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वह आपको विशेष बोलना है और उसके बाद आपको वहां से उठना है। ठीक है, नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके भगवान शिव के वहां पर जाना, और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे? जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है, वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब जैसे ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे। क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है। वह जैसे आप अर्पित करोगे ना, भले के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वह कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको यह जो बेलपत्र है, यह आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला चंदन है, भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए। निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से कई दिनों से मांग रहे हैं, वह निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आ गई इतनी बात समझ में? देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, यह उपाय जीवन में ऊर्जा का है, सोमवार का दिन है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव उसको, तो तनाव को मुक्त करने के लिए यह उपाय है। अगर उसके भाग्य में जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है, जीवन में आलस बहुत है, तो फिर उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेष ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना होगी। सबसे पहले तांबे का एक लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। अब इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है। एक चुटकी डालें, थोड़ा ज्यादा डालें, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता है तीज की वृद्धि करता है। सोमवार के दिन लाल चीजों का उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन करके अगर आप ये उपाय करेंगे ना तो और भी शुभ होगा। यह लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है? आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के वहां पर, सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी पर सुबह से लेकर के शाम तक आप बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना। उत्तरमुखी होकर के आपके जीवन के अंधकार दूर हो। जो भी आप स्मरण करेंगे आप लेट उठते हैं, आपसे कोई कार्य बनता नहीं है, आपके जीवन में रोग बहुत ज्यादा है, तो भी आप यह उपाय करेंगे तो आपको उसका स्मरण करना है कि यह समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है श्री शिवाय का स्मरण करते हुए यह पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है और यह उपाय हर कोई कर सकता है, तो यह मौका आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। यह हो गया उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो, यह उपाय बहुत ज्यादा खास है। शिवलिंग पर चढ़ा जल 3 जगह आपको लगाना है, आपके शरीर में, और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और बार आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 5-10 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो जाना, या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वह रोग आपका दूर हो जाए, तो यह रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है, या रोगी व्यक्ति भी यह उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेना है, और आपको आज के दिन यानी कि सोमवार की अष्टमी के दिन आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। और अब आपको क्या करना है, इस उपाय को समझना। 1 लोटा जल है। अब आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेया जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्त कमल पर, फिर भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहां पर आएगा ना, वह जल आपको लेना है। ठीक है, जल झेल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि यह बीमारी को दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूं इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति जो है यह बीमार है, इसकी जो परेशानी है यह आपको दूर करनी है।
ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है वह खुद स्वयं उस जल को छुए और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जड़ जल। फिर दूसरा जो है मस्तक, सिर पर जहां पर हम तिलक करते हैं, न बीचों बीच में यहाँ पर आपको जल लगाना है। और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो यहाँ पर एक चीज समझना, जब नाभि पर आप मणिपुरा चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहां पर लगाना। फिर उसके बाद जब दूसरा आज्ञा चक्र में आप जब जल लगाओगे ना, तो 3 त्रिपूर्ण उंगलियों को जल में डाल करके फिर उसके बाद जल लगाना, ठीक है। और तीसरा जो है सहस्राचक, यहां पर भी आपको जल लगाना है, बस 3 जगह जल लगाना है। महादेव की कृपा से आपकी बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर रहे हो ना, ज्यादा जल लेकर के आना, ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप ये जल का प्रयोग कर सको। ठीक है, लगातार 5-6 दिन आपको लगाना है। आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा। हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हम सब कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि द्वापर युग में कंसा के नाश करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए और पाप को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्णा, नारायण रूपी भगवान श्री कृष्णा धरती पर जन्म लिए थे, अर्थात दोस्तों आधी रात को जन्म लिए थे। और जब भगवान श्री कृष्णा आधी रात में जन्म लिए तो रोहिणी नक्षत्र था। इसलिए इस वर्ष बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि रोहिणी नक्षत्र कितने बजे शुरू होगा। कृष्णा जन्माष्टमी 26 तारीख को मनाए या फिर 27 अगस्त को मनाए, तो इस वीडियो को आपको दोस्तों एक बार ध्यान से देखना है। आपको समझ में आ जाए कि आपको कब मनाना है, सारी जानकारी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक YouTube चैनल ही नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। मैं हर दिन बोलता हूं, मेरे इस वीडियो में व्यूज आए या ना, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो को देखकर कि आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, दोस्तों मुझे भी पुण्य की प्राप्ति हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वर्ष 2024 में कि कृष्णा जन्माष्टमी कब है। तो देखिए, कृष्ण पक्ष की जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, ये जो शुरू होगा 26 सितंबर को दोपहर 3:37 में, और इसकी जो समाप्ति तिथि रहेंगे दोस्तों, वो है 27 अगस्त शाम 4:14 में ये समाप्त होगा। जो रोहिणी नक्षत्र, ये शुरू होगा 26 सितंबर को सुबह 9:20 में, और ये जो समाप्ति होगा दोस्तों 27 अगस्त को सुबह 10:25 में। तो कृष्णा जन्माष्टमी कब मनाए? तो जो लोग गृहस्थ साधक है, जैसे कि हम लोग, तो गृहस्थ साधक जो है 26 सितंबर को कृष्णा जन्माष्टमी मना सकते हैं। और जो लोग सन्यासी हैं, भगवान श्री कृष्णा को समर्पित हो चुके हैं, जो है 27 अगस्त को कृष्णा जन्माष्टमी मना सकते हैं। वैसे दोस्तों मथुरा, वृंदावन में भी 26 तारीख को ही, 26 सितंबर को ही कृष्णा जन्माष्टमी मनाएंगे। अब आइए इस वीडियो में जान लेते हैं श्री कृष्णा जन्माष्टमी के पूजन के समय कौन से समय रहेंगे, कितने बजे पूजन करें। क्योंकि दोस्तों एक शुभ समय में पूजन करते हैं तो उसके फल आपको कई गुना मिलते हैं। तो दोस्तों जन्माष्टमी के दिन जो पूजन का समय रहेंगे 26 सितंबर को रात 11:57 में ये आप जो कर सकते हैं, और 7 सुबह जो है 12:42 तक ये पूजा करने का शुभ समय रहेंगे। पूजन की जो अवधि है दोस्तों 46 मिनट के हैं, जो बहुत ही शुभ रहेंगे। मध्य रात्रि के जो क्षण होते हैं 12:02, ये जो बहुत ही शुभ कह गए हैं। तो कितने टाइम आपको क्या करना है, 11:57 से लेकर के जो दोस्तों 12:42 तक, इनके बीच में आपको पूजन करना है। 46 मिनट का समय बहुत ही सुंदर शुभ समय है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्णा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जल्दी उठ जाना, स्नान हो जाना, मंदिर में जाना, साफ सफाई करना, भगवान श्री कृष्णा के सामने में दीप प्रज्वलित करना, और भगवान श्री कृष्णा को या फिर जो लड्डू गोपाल आपके घर में है दोस्तों, आप इसे चाहते हो तो इस दिन लाकर के भेंट कर सकती है। फिर आप जो है अपने समर्थन अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्णा की पूजा करें। ऐसा समझा जाता है जो साधक भगवान श्री कृष्णा की पूजा करते हैं, ऐसे साधक के जीवन में कभी भी किसी भी तरह का कोई अनहोनी नहीं होता। भगवान श्री कृष्णा ऐसे साधक जो भी अनहोनी होता है उसे सबसे पहले अपने ऊपर में ले लेते हैं।
और भगवान श्री ने ही भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिए थे। दोस्तों, हम जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी को अर्जुन का स्वरूप समझा जाता है और कृष्णा किसे बोलते हैं? परम ब्रह्मा परमात्मा को कृष्णा बोला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी संबंधी संपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। छोटे छोटे वीडियो का क्लिप जो है मैं ऐड करके रखा हूं, जोड़ करके रखा हूं। ये वीडियो को ध्यान से देख लेना, सुन लेना। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, जय श्री नहीं लिखे कमेंट बॉक्स में तो जय श्री कृष्णा जरूर ना लिखना। भगवान श्री कृष्णा बहुत ही सरल देव माने जाते हैं और छोटे से पूजा पाठ से खुश हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्णा को कहा जाए तो लंबे लंबे पकवान या लंबे लंबे कहा जाए तो अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे से भाव से, छोटे से पूजा पाठ से भगवान श्री कृष्णा खुश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में बताया है, अगर आप सच्चे भाव से केवल आप एक बेल के पत्ते भी अर्पण करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने रहा हूं, कृष्णा जन्माष्टमी के दिन ऐसे कौन से उपाय किया जाए, भगवान श्री कृष्णा खुश और हमारे जो है सर से कर्जे के बाहर उतार दे, या धन संबंधी परेशानी या जीवन में चल रही जो परेशानी है, बाधा इसे समाप्त कर दे। बाधा को राहु का प्रतीक समझा जाता है और राहु रूपी बाधा को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्णा, भगवान विष्णु रूपी श्री कृष्णा अत्यंत चमत्कारी फायदे दे सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा, मित्रों, ये तंत्र शास्त्रों से बताऊंगा। छोटी सी जानकारी है, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इन उपाय को करके उपाय बताने से पहले थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिलती है। पहला नंबर पे है तुलसी की आपको परिक्रमा लगाना है और इसके नीचे जो भगवान शालिग्राम रहते हैं, जो कि मोटी स्वरूप में रहते हैं, पत्थर स्वरूप में रहता है, छोटा सा होता है, पत्थर जैसा सभी प्राय हिंदू दोस्तों के घर में होता है, तो उसके लिए कटोरी दही आपको कहा जाए तो जन्माष्टमी के दिन जरूर चढ़ाना है। इससे हर तरह की इच्छा पूर्ण होते हैं, धन संबंधी परेशानी होते हैं, मनोरथ पूर्ण होते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा भी बताया है कि कदम के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा कर पीले धागे अगर अष्टमी के दिन बांध दिया जाए, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी की बांध दिया जाए, तो सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। यहीं पर कुछ ऐसे जानकारी मित्रों जो बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, किसी पनकापी में लिख करके रख लें। इसके बाद मित्रों, हमारे तंत्र शास्त्रों में ऐसा बताया है कि गौ माताओं को केसर का अगर तिलक लगाया जाए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो हमारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं, सारी इच्छा को पूर्ण है तथा मोदक और खिला दिया जाए। मंत्र जाप करते हुए केवल आपको क्रीम मंत्र का जाप करना है। क्रीम मंत्र जो है भगवान श्री कृष्णा को समर्पित है और 7 बार गौ माता का परिक्रमा करके आप जो है गौ माता को अगर मिश्री खिलाते हैं तो 7 तरह के धन हासिल होता है। मतलब समाप्त ना होने वाला धन, जो शुभ तिथि होते हैं, शुभ नक्षत्र होता है, इसमें जो कहा जाए तो उपाय का प्रभाव 100% काम करते हैं। कोई भी जो उपाय होता है कभी भी विफल नहीं जाता, बस मन से आपको करना है। इसके बाद अगर कोई भी श्री कृष्ण की मूर्ति या मंदिर की 7 बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर परिक्रमा करते हैं, यह एक बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी को भेंट कर देते हैं, तो तुरंत ही उसी टाइम से उनकी इच्छा पूर्ण हो जाते हैं। चाहे धन संबंधी इच्छा हो, चाहे किसी भी तरह की इच्छा को लेकर के गए, केवल मंदिर के 7 बार परिक्रमा करना या भगवान की मूर्ति के 7 बार परिक्रमा करना है और एक बांसुरी आपको भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना। सभी तरह के आपके मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। मित्रों, श्री कृष्ण को मोर का पंख, अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिए, कृष्ण के दिन मोर के पंख, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में धारण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख भेंट कर देते हैं, तो हर तरह की दबी हुई इच्छा को पूर्ण करते हैं। चाहे वो पैसों संबंधी इच्छा हो, चाहे किसी भी तरह की इच्छा मनोरथ हो, पूर्ण करते हैं। इससे पहले आप सभी दर्शकों को आज के दिन बहुत ही खास है। आज के दिन जो छोटे से उपाय करेंगे, इस उपाय का पूर्ण रूप से आपको फल हासिल होगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से छोटे उपाय का भी प्रभावी हो जाता है। तो हमारे चैनल का एक ही मकसद है, हम सरल से सरल उपाय बताते हैं, जिन उपाय को अपना करके कोई भी व्यक्ति अपने निर्धनता समाप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। मित्रों, जो उपाय बताऊंगा, इस 3 उपाय में से कोई भी एक उपाय आपको करना है।
आपके पूरे घर ईंधन से भर जाएंगे। इससे पहले मैं हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के प्राचीन ज्ञान के अच्छे से जानकारी आपको भी सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। पहला उपाय कुछ इस तरह से, पहला, कदम के वृक्ष पर ध्यान दीजिए। वैसे हर गांव में कदम के वृक्ष मिल जाते हैं, तो कदम के वृक्ष पर आज के दिन मटके से भरा हुआ दही बांधना चाहिए। छोटे से मटके से भरा हुआ दही बांधे, इससे सभी तरह के मनोकामना पूर्ण होते हैं। कदम के वृक्ष को भगवान श्री कृष्णा का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा इस पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, मधुर बांसुरी बजाया करते थे। तो कोई भी व्यक्ति मनोकामना पूर्ति करने के लिए कदम के वृक्ष पर आज के दिन अगर मटके से भरा हुआ दही बांधते हैं, तो सभी तरह के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। मनोरथ करने के लिए पहला उपाय जरूर करें। दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं, किसी पेन कॉपी में नोट करके रखे, तो कदम के वृक्ष पर मोर पंख बांधने से। जी हां मित्रों, भगवान श्री कृष्णा का स्वरूप मानकर कि इस पेड़ को मोर पंख बांधने से, इस उपाय से मां लक्ष्मी यानी कि राधा तुरंत प्रसन्न होती। साधक की सभी इच्छा पूर्ण है। जैसे कि आपको धन की जरूरत है, तो साधक को धन भी प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय है। अब तीसरा उपाय बताने जा रहा हूं। तो आज के दिन कदम के जो फूल होता है, हो सके तो लाने का प्रयास करें। ना मिल कदम के साफ पत्ते ले आए और इसे धो ले। गंगा जल से एक बार धो लेना। फिर इसमें बंधन से क्रीम लिखना है। क्रीम जो बीज मंत्र है, भगवान श्री कृष्णा जी को समर्पित है। तो आपको बंधन से इस पर क्रीम लिखना है और इस पत्ते को अपने धन पेटी में रख लेना। सारा घर अन्न धन से साल भर भरे रहेंगे। तो हम आज 3 उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो भी उपाय आपको स्वीटेबल लगे, उपाय जरूर करें। आपकी किस्मत के सभी दरवाजे खुल जाएंगे, आपके भाग्य उदय हो जाएंगे। धनिया का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धनतेरस तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाते हैं और उस धनिया का छिड़काव पूरे घर में करते हैं। ये उस धनिया को पूरे घर में छिड़कने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बो देते हैं। जैसे जैसे उस धनिया को खाना शुरू करते हैं, तो व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसे घर में लाकर के रखा जाता है, घर में लाकर के खाए जाते हैं, घर में लाकर के भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति ध्यान से, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इसे ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जन्मा की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसा भी परेशानी चलो, बुरा समय चलो, सारे को सारे परेशानी को भगवान श्री कृष्णा स्वयं हर लेते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्णा को मानते हैं, भगवान श्री कृष्णा के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा सदा सहाय जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और इस वीडियो को फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि जो जानकारी बताऊंगा, जानकारी समझ में नहीं आते, बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में के लिख लेना। बाद में चल करके यह जानकारी आपको आगे काम आएंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हासिल हो। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धन पति कहा जाता है। जी हां मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, परंतु किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है, ये अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है और विष्णु जी ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आज भी अवस्था में आपने देखा होगा, प्यूरी में भगवान श्री कृष्णा के हृदय रखे गए हैं। जो जगन्नाथ पुरी है, उसमें भगवान श्री कृष्णा के हृदय रखे गए हैं। भगवान श्री कृष्णा आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदन वन है, वहां पे भगवान श्री कृष्णा आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जन्माष्टमी के दिन ये चीज आप जो अपने घर में जरूर लाइए, बिल्कुल ही आपके घर भी धन दौलत से परिपूर्ण बनेंगे। आपके जीवन में चली परेशानी को इस चीज को लाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस चीज का अपना महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को सादे साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से छींटे मार देना है। अपने घर को पवित्र करना है। फिर इस वस्तु को आपको ला करके भगवान श्री कृष्णा को समर्पित करना है। तो आपको लाना क्या है? पहला वस्तु है मित्रों, वो है शहद। जी हां, जो शहद है ये भगवान श्री कृष्णा को अत्यंत प्रिय है।
ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्णा को अत्यंत प्रिय है। शहद तो शहद जो है, देवी देवताओं को भोग में लगाते हैं। आपने देखा होगा जो शहद है, ये वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्णा को वास्तु का जनक समझा जाता है, जहां पे भगवान श्री कृष्णा के बाल अवस्था रूप का मूर्ति रखा जाए, जिसे हम जो है बाल श्री कृष्णा बोल सकते हैं, या फिर एक तरह के छोटा कृष्णा बोल सकते हैं। ये फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहां पे का मूर्ति हो, इस तरह की मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस तरह की मूर्ति को सहाद से अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए, इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहादत का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो ये घर के वास्तु दोष को समाप्त करते हैं। अगर व्यक्ति की जीवन में किसी भी तरह के दोष लगा हो, उस दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं, हल करते हैं। उस तरह के दोष से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं। और जहां पे ये भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान, वह घर तीर्थों के समान हो जाते हैं। वह घर पवित्र हो जाते हैं। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। ये पहला श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप जरूर करना, आपके जीवन में चले, परेशानी आपके जीवन में चले, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा वस्तु के बारे में बता रहा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरा वस्तु जो है आप चढ़ा सकते हैं। जो वीडियो है ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और ये मां सरस्वती के भी जाए तो प्रिय एक तरह